Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher. Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today we taking about the numericals of the chapter number 2, mensuration. That means a measurement and units of the class 11 physics. Numericals. What is the meaning of the numerical? That means another type of the problems regarding to the concept of the chapter. जो भी हमने चैप्टर में जितना भी पढ़ रखा उसके न्यूमेरिकल्स करना है. ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रेडियन. व्हाट इज द मीन ऑफ द रेडियन? ठीक है, जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि डिग्री दैट मीन्स 60 डिग्री may be convert into the form of the radian. Two types of the basic things are there. First one is the degree and second one is the radian. Express the following into the form of radian. That means we have three questions. First one is the 1 degree, second one is the ठीक है 1 आर्क मिनट एंड थर्ड वन इज द आर्क सेकेंड. अब आप ये सोचेंगे सर ये होता है क्या है. बेसिकली डिग्री, जैसे आपको 90 डिग्री बता दिया जाएगा तो ये हो गया 90 डिग्री. ठीक है, हर एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर का एक पार्ट होता है मीटर एंड मीटर का छोटा पार्ट होता है सेंटीमीटर में भी डिवाइड इनटू द फॉर्म ऑफ द मिलीमीटर. आई रिपीट माय सेंटेंस. किलोमीटर डिवाइड इनटू द फॉर्म ऑफ द मीटर बेसिकली डिवाइड इनटू द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. सो in the form of degree that means a largest unit to measurement of any angle. किसी भी एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले होता है डिग्री. सर डिग्री को जब हम और ज़्यादा छोटा फॉर्म करते हैं तो डिग्री कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मिनट. डिग्री दैट मीन्स 60 डिग्री, मिनट दैट मीन्स 60 मिनट एंड सेकेंड दैट मीन्स 60 सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट वन इज द डिग्री, सेकेंड वन इज द मिनट ऑल्सो नोन एज द आर्क मिनट एंड सेकेंड ऑल्सो नोन एज द आर्क सेकेंड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ रेडियन. 1 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट, वी नो दैट 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई. 360 डिग्री इक्वल टू 360 degree will be equal of 2 pi, may be write in the form 1 into 360 degree. Yes or no? ऐसा लिख सकता हूँ सर मैं. ठीक है, that means 1 degree into 360 equal to 2 pi. So 1 degree will be equal of 2 pi by 360. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 360 will be equal of 2 pi रेडियन. ये एक हमारे पास डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशनल फॉर्मूला होता है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. 360 डिग्री विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई. आपने सुना है. ठीक है, 360 ये पूरा का पूरा जो होता है इसको बोलते हैं 360 विल बी इक्वल, एक होता पाई दूसरा होता पाई, विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई रेडियन. सुना है ना सर? तो 360 डिग्री विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई रेडियन. सो 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 360. बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द पाई? पाई विल बी इक्वल ऑफ 22/7 इक्वल टू 3.14. सो वी हैव टू पुट the value of pi will be equal of 3.14. आपको मल्टीप्लाई आता है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 2 विल बी इक्वल ऑफ 6.28 एंड 6.28 डिवाइड बाई 360 डिग्री विल बी इक्वल ऑफ 0.01744. बट चैप्टर नंबर 2 में आपने एक आर्टिकल पढ़ा है सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमको राउंड अप मेथड में सारे आंसर चाहिए. तो पॉइंट, ठीक है, जब पॉइंट अपने, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म? जैसे ABCD, लेट वी कंसिडर ABCD नॉट अ वेरिएबल. मान लीजिए कोई एक नंबर है और पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है. स्टैंडर्ड मतलब हमेशा पॉइंट फर्स्ट प्लेस के बाद में होता है. तो पॉइंट कितना प्लेस जाएगा? 1 and 2. ठीक है, जब पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट साइड से रिप्लेस होता है वी टेक द नेगेटिव पावर. अगर जो यही पॉइंट इस तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, अगर जो मेरा फॉर एग्जांपल 1744 पॉइंट यहाँ पर होता और पॉइंट 1, 2 and 3 प्लेस रन होता, सो वी गेटिंग 10 to the power +3. इतनी बात समझ आ गई? रिपीट करते क्वेश्चन. 360 डिग्री विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई. सो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन्स 1 इंटू 360 विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई. 1 डिग्री इंटू 360 इक्वल टू 2 पाई. 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360. पाई विल बी इक्वल ऑफ 3.14. सो
ठीक है। 3.14 इंटू 2 विल बी इक्वल ऑफ 6.28 डिवाइड बाई 360 विल बी इक्वल ऑफ 0.01744। पॉइंट को सरकाया तो 10⁻⁻² रेडियन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं, ठीक है, हमको कितना मिला, 1 डिग्री विल बी इक्वल ऑफ 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। डिग्री कन्वर्ट इंटू द फॉर्म ऑफ रेडियन। नाउ टाइम फॉर आर्क, डिग्री का छोटा पार्ट होता है आर्क, दैट मीन्स अ मिनट, उसका छोटा पार्ट होता है सेकंड। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, बराबर बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा 1 घंटे में 60 मिनट, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट। हर 60 मिनट में कितना होता है सर 1 आवर, यस और नो, हर 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। मेरी बात समझ आ रही है, दैट मीन्स 60 मिनट विल बी इक्वल ऑफ 1 डिग्री। ये जो लिखा हुआ है ये मिनट है और ये लिखा हुआ है डिग्री है, ठीक है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला है 60 इक्वल टू 1 डिग्री, कहीं ना कहीं 1 इंटू 60 विल बी इक्वल ऑफ 1 डिग्री, सो 1 मिनट इंटू 60 इक्वल टू 1 डिग्री, सो 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60, ठीक है, होल हो गया डिग्री में। तो ये एक्सप्रेशन आ गया 1 मिनट इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री, कितना है 1 डिग्री विल बी इक्वल ऑफ 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो जब इस डिग्री को मैं रिप्लेस करूंगा तो आई यूज्ड 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। वन मोर टाइम आई रिपीट माई सेंटेंस, डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। नाउ सिंपली, ठीक है, दिस विल बी डिवाइड बाय दिस, देन वी गेटिंग 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, ठीक है, डिग्री कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रेडियन। नाउ, ठीक है, मिनट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो जब हमने, ठीक है, मिनट को निकाला है तो हमने इसका यूज करा, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, ये कितना आ चुका है 1 मिनट। तो जब हम तीसरा निकालेंगे सेकंड तो वो यूज करेंगे मिनट का। सबसे पहले हमने निकाला है डिग्री, ठीक है, उसका यूज करा हमने मिनट में, अब मिनट का यूज करेंगे काय में, सेकंड में। स्टूडेंट, ठीक है, जैसा कि अभी हाल मैंने बताया कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर विल बी इक्वल ऑफ 60 मिनट एंड each minute will be equal of 60 second. I hope you getting the proper. 1 minute will be equal of 60 second. 1 minute equal to 60 second. So, ठीक है, कहाँ पर सॉल्व करें अपन, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 6 इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू 1 बाई 6 होल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ, बराबर बात है, ये क्या है सर, ये है मिनट, क्या है स्टूडेंट, मिनट, एंड 1 मिनट विल बी इक्वल ऑफ 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। 1 मिनट will be equal of 2.91 into 10⁻⁻4 radian. Sir, these multiply by 1 and divide by 60, then we getting 4.85 into 10⁻�6 radian. सुनिए स्टूडेंट, ठीक है, जब भी हम किसी एंगल को मेज़र करते हैं, एंगल को मेज़र, तो हमारे पास 2 टाइप की यूनिट्स होती है, फर्स्ट वन इज़ द डिग्री एंड सेकेंड वन इज़ द रेडियन, ठीक है। डिग्री के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट तो डिग्री, सेकेंड वन इज़ द मिनट और थर्ड वन इज़ द सेकेंड। तो हमने डिग्री, मिनट और सेकेंड तीनों को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। Find the volume of cube. We know that volume of cube will be equal of side whole power 3. Side whole power 3. Student, now we taking the demand of question, find the volume but in cube meter if the side will be equal of 1, given that side equal to 1 centimeter. Student, what is the relation between the meter and centimeter? 1 meter will be equal of 100 centimeter. That means 1 meter equal to, how many zeros are there?
1 meter equal to 10 to the power 2 centimeter. In the case when meter convert into the form of centimeter, we have to multiply 10 to the power 2. तो इसका ठीक उल्टा सोचेंगे आप, when centimeter convert into the form of meter, we multiply 10 to the power -2. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ आया सर? जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 to the power 2 मल्टीप्लाई देन सेंटीमीटर, 2 मीटर विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power -2. सो ठीक है, सो मे बी राइट साइड विल बी इक्वल ऑफ 1. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -2 मीटर, सच दैट साइड विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power -2 मीटर. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड होल पावर 3, दैट मीन्स 10 to the power -2 meter whole cube, such that power will be multiplied by the power 2 into 3 and meter whole cube plus minus 10 to the power -6 meter cube. ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि आपने क्लास 10th सरफेस वाले चैप्टर में मैथमेटिक्स में देखा भी होगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूब मीटर. बस सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिक्स यहाँ पे टिका हुआ है. कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसका क्वेश्चन है ये. हमको निकालना, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूब मीटर. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूब मीटर. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, साइड विल बी इक्वल ऑफ 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, सो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -2. 1 into anything will be equal of anything. The volume of cube will be equal of side whole power 3. Side this means 10 to the power -2. Whole cube power will be multiplied by the power meter whole power 3. देखिए जरा, हमने कहीं ना कहीं आंसर काय में निकाला है m क्यूब. Student, we taking the another numerical, the radius of solid cylinder. What is the mean of the solid cylinder? In the case of cylinder, we have the two types of the cylinder. First one is the hollow cylinder and second one is the solid cylinder. In the case of solid cylinder, we consist coaxial line are known as the height and these is are known as the radius. Given that radius r will be equal of 2 centimeter and height h will be equal of 10 centimeter. Student, we have to calculate टोटल सरफेस एरिया. स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं. व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? द रेडियस विल बी इक्वल ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी इक्वल ऑफ 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स आर गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर बट वी नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. ठीक है, यहाँ पर भी दो बातें होगी सर, या तो मैं पहले ही मिलीमीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू को पुट करूँ या मैं एरिया को निकालने के बाद उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ. जरा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट. ठीक है, रेडियस विल बी इक्वल ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी इक्वल ऑफ 10 सेंटीमीटर. वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया will be equal to pi r plus h. What is the standard formula student? 2 pi r plus h. ठीक है, बट वी नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. रफ में देखते हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल ऑफ 10 मिलीमीटर. दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 into 10 विल बी इक्वल ऑफ 20 मिलीमीटर. एंड फाइनली 10 into 10 will be equal of 100 millimeter. Student, total surface area formula will be equal of 2 into pi, that means 3.14. Radius will be equal of 20 and bracket में r plus h, that means 20 plus 100. ठीक है स्टूडेंट, फिर से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर एंड वी नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड्स आर देयर. या तो हम पहले ही मिलीमीटर में कन्वर्ट करके फॉर्मूले में पुट करें या
आंसर निकालने के बाद मिलीमीटर में कन्वर्ट करें. नाउ वी चूज सिंपल मेथड. रेडियस कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर एंड हाइट आल्सो कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. नाउ total surface area will be equal of 2 pi r plus h. 2 pi will be equal of 3.14 and r that means 20 and 20 plus h. R plus h that means 20 plus 100. Student 2 to ja 4 that means 40 into 3.14. ठीक है एंड 120. ठीक है ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. दिस इंटू दिस दैट मीन्स 3.14 into 4 how much 16 carry आया 1 and 5 4 3 जा 12 that means 12560. ठीक है 12560. how many numbers are there after the point 1 and 2 so 2 into 120 that means we can write 125.6 into 120. ठीक है अब जो ये नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करना है 20 का. सिंपल मल्टीप्लिकेशन 1256 देन एडिशन 2 7 5 and 1 so we getting 15072 and extra 2 how many numbers after the point one number so we taking the point is here 15072. ठीक है ये जो आंसर है ये है मिलीमीटर में. स्टूडेंट लास्ट टाइम सुनेंगे. ठीक है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. मतलब गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. सो किसे कन्वर्ट करा सर हमने. रेडियस 2 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर. हाइट सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर. सिंपली ये हमने वैल्यू को पुट करा है और मल्टीप्लाई करा है प्लस माइनस इनटू करा है देन वी गेटिंग द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टू द measurement and unit of the chapter number 2 class 11 physics. I am Asim Kumar Mandal as a teacher of physics representing Santipani Higher Secondary School Rajoda. Thank you so much to watching this YouTube channel.